कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में कौरव और पांडव, दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दोनों तरफ महायोद्धा, हथियारों की चमक और रणभेरी की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर श्रीकृष्ण से कहते हैं, हे माधव, रथ को बीच रणभूमि में ले चलो ताकि मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोकते हैं। अर्जुन जब अपने सामने अपने ही गुरु, मामा, भाई, दादा भीष्म, द्रोण और बंधियों को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। उन्हें हाथ कांपने लगते हैं, मन व्याकुल हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही सज्जनों को कैसे मारूं? मुझे यह युद्ध पाप जैसा लगता है। मेरे हाथ ढीले पड़ रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अर्जुन का यह दुख, दुविधा और मोह पहले अध्याय का सार है। यहीं से अगले अध्याय में कृष्ण भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 का सारांश सरल शब्दों में। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, पर अर्जुन के मन में करुणा और मोह भर जाता है। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करना असह्य लगता है। अर्जुन मानसिक रूप से टूट जाते हैं और हथियार छोड़ देते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि जब मन भ्रमित होता है, हम धर्म और कर्तव्य भूल जाते हैं। यही अर्जुन का विषाद आगे चलकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति अध्याय 1 का पहला श्लोक। अभृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवर मायमकाय पांडवाश्चब किम कुर्वत संजय 1। अर्थ सरल भाषा में राजा धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को उतावले मेरे पुत्र कौरव और पांडव, इन दोनों ने क्या किया? अध्याय 1 का सारांश अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 में युद्ध शुरू होने वाला होता है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उसी समय स्मॉल ऑरेंज डायमंड 1 अभृतराष्ट्र का प्रश्न। वह जानना चाहता है कि युद्धभूमि में उसके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। स्मॉल ऑरेंज डायमंड 2 संजय का वर्णन। संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा है और राजा को युद्धभूमि की स्थिति बताता है। स्मॉल ऑरेंज डायमंड 3 अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश। श्रीकृष्ण अर्जुन का रथ बीचों बीच खड़ा करते हैं ताकि वह सभी योद्धाओं को देख सके। स्मॉल ऑरेंज डायमंड 4 अर्जुन की दुविधा और दुख। अर्जुन अपने परिवार, गुरु, चचेरे भाइयों और मित्रों को देखकर दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि इन सबको मारना पाप होगा। स्मॉल ऑरेंज डायमंड 5 अर्जुन का मन कमजोर पड़ता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, धनुष गिर जाता है और वह कृष्ण से कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे मन में भयंकर शोक आ गया है। स्मॉल ऑरेंज डायमंड 6 अध्याय का अंत। अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देता है और रथ पर बैठ जाता है। यही स्थिति अगले अध्याय की शुरुआत बनती है, जहां श्रीकृष्ण उसे ज्ञान देते हैं। करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।